ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दक्ष यज्ञ का वीरभद्र का आक्रमण। वायु बोले। तब वहां पहुंचकर उन गणों ने देखा कि विष्णु आदि देवता चित्र विचित्र ध्वजाओं से शोभित उस यज्ञ महायज्ञ से में बैठे हैं और कोशाओं से आच्छादित यज्ञ प्रज्वलित अग्नि से सुवर्ण और ध्वजाओं सहित चारों ओर से शोभायमान है, जिनमें वेणु वीणा के शब्द से युक्त वेद ध्वनि हो रही है। हजारों देवांगनाएं और अप्सराएं बैठी हैं। दक्ष के इस यज्ञ को देख प्रतापी वीरभद्र ऐसा गंभीर सिंहनाद करने लगे जिससे कि आकाश व्याप्त हो गया और गणेश्वरों के किलकिल शब्दों से मानो सागर का तिरस्कार किया गया तथा जिस शब्द से देवता व्याकुल इधर उधर भागने लगे, उनके भूषण पृथ्वी पर गिर पड़े। वे कहने लगे, क्या महामेरु टूट पड़ा या पृथ्वी फट रही है? यह क्या हो गया? क्या हो गया? मारे भय के कितने के ही प्राण निकलेंगे। पर्वत टूटने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। तीव्र वायु बहने लगा और समुद्र खलबला उठा। अग्नि का तेज क्षीण हो गया। सूर्य की प्रभा जाती रही। ग्रहों, नक्षत्रों और तारों का प्रकाश विलीन हो गया। इस समय भद्रकाली और गणेश्वरों को साथ लिए वीरभद्र यज्ञस्थल में जा पहुँचे, जिन्हें देखकर दक्ष भयभीत हो गया, किंतु जैसा का तैसा बैठा ही रहा और विवाद करने लगा। वह इनमें क्रोधपूर्वक बोला, तुम कौन हो और क्या करने की इच्छा है? तब दुरात्मा दक्ष की ऐसी बात सुन तेजस्वी वीरभद्र ने हंसते हुए उस दक्ष से देवताओं और ऋत्विजों को देखते हुए मेघवत गंभीर वाणी में यह अर्थयुक्त वाक्य कहा, हम सभी अत्यंत पराक्रमी शिवजी के अनुचर हैं, जो अपने भाग की इच्छा से आए हैं। तुमने इसमें हमारा भाग कल्पित नहीं किया है। इसका कारण क्या है? अब या तो हमारा भाग दो और नहीं तो हमसे युद्ध करो। तब वीरभद्र के इस कथन को सुनकर देवताओं सहित दक्ष ने कहा, यज्ञ कर्म के लिए देव वेद मंत्र ही प्रमाण है। हम यज्ञ में भाग का विधान नहीं करेंगे। ऐसा कहे वे सब वैसा ही मंत्र कहने लगे कि जिसमें महेश्वर का भाग ना हो। तब देवताओं की असत्या को देख वे मंत्र व्याकुल हो सनातन ब्रह्मलोक को भाग चले। वीरभद्र ने उन सब देवताओं से कहा, बल ग्रवित हो, तुमने मंत्रों का प्रमाण नहीं किया, जिससे इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा हमारा तिरस्कार हुआ। अतः मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गर्व कर दूंगा। यह कहते हुए क्रुद्ध हो भगवान भद्र अपने नेत्रों की अग्नि से जलाने लगे। सारा यज्ञवाट और अन्नों का ढेर त्रिपुर के समान भस्म होने लगा। पर्वताकार गणेश्वर स्तंभों को उखाड़ फेंकने और हवन करने वालों के गले में रस्सी बांधने लगे तथा यज्ञ के जितने भी पात्र थे सबको तोड़ फोड़ कर जल में ढाल दिया और यज्ञांग ग्रहण कर गंगा की धारा में बहा दिया। जितनी दिव्यास्त्र और पान की राशियां थीं, दूध की नदी, अमृत रस की भरी दधी की कुल्लियाँ, अनेकों प्रकार के मांस, सुगंधित भोज्य पदार्थ, रसयुक्त पीने और चूसने के पदार्थ, सबको वीरभद्र ने अनुचर खाने और फेंकने लगे। फिर वे वीरगण अपने आयुधों से देवताओं को मारने, काटने और छेदने लगे। तपस्वियों के सुप्रभों को लेकर अग्नि और जल में फेंकने लगे। कलशों को फोड़कर मणियों से में बने हुए वेदी को नष्ट कर दिए। फिर गाते, शब्द करते और बार बार हंसते हुए रुधिर की सुरा को पान करते हुए नाचे लगे। इंद्र सहित समस्त देवताओं को वे वृषेंद्र, हाथी और सिंह जैसे पराक्रमी गण इस प्रकार की पीड़ा देने और ऐसी चेष्टा करने लगे कि जिससे रोंगटे थरा जाते हैं। इस प्रकार कोई चिल्लाते, मारते, दौड़ते, प्रलाप करते, नाचते, हंसते और कोई अब शब्द भी कहते, कोई जल के मेघों को सूंघते और कोई सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उछलते। इस प्रकार यज्ञ वेदिका को नष्ट सारी वस्तुओं को जल में डाल वे प्रलय काल का साशब्द करने लगे। उन्होंने द्वारों के किवाड़ चौखट उखाड़ कर दीवाल और शाला को विध्वंस कर दिया। छज्जों और झरोका आदि सबको नष्ट कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। स्त्री पुरुषों हा नाथ, हा तात, हा पिता
हा पुत्र, हा भ्राता, हा माता कहकर अनाथों जैसा शब्द करने लगे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वाव्य संहिता का 20वां अध्याय समाप्त।